यार कुछ सवाल हैं जो हमें कंटिन्यू सताते रहते हैं, रेगुलर विदाउट अ पॉज बटन। वो हमारे माइंड में घूमते रहते हैं, न जाने हमने क्या ही उनका बिगाड़ रखा है। सवाल ऐसे हैं कि यार मैंने जो पास्ट में कर दिया ना, अगर मुझे दूसरा मौका मिल जाता तो मैं वो नहीं करती। या कुछ लोग अगर मुझे छोड़ के चले गए, यार क्यों चले गए, मेरी क्या गलती थी। या अगर कुछ इंसिडेंस ऐसा हो गया पास्ट में, ठीक है, अब नहीं अच्छा है, वो टर्म्स कंडीशंस नहीं अच्छी है, तो यार क्या गलती कर दी थी मैंने, या ऐसा क्या हो गया था कि जो ये सब चीज़ें होना क्या ज़रूरी था। दूसरा सवाल ये है कि अगर आप करियर के लिए स्ट्रगल कर रहे हो, यार करियर का क्या होगा, मेरे क्या करूँ मैं, ऐसा मैं जो भी काम कर रही हूँ ये सही है कि गलत है। या अगर आप अनमैरिड हो तो सबसे बड़ा सवाल, यार शादी किस टाइप के इंसान से होगी, वो मुझसे प्यार करेगा कि नहीं, अंडरस्टैंडिंग हमारी कैसी रहेगी, ये कंपेटेबिलिटी बढ़िया बनेगी कि नहीं, क्या होगा हमारा। अगर मान लो कुछ गड़बड़ हो गया तो, है ना, शादी में कुछ गड़बड़ हो गई तो वैसे भी ये सारी न्यूज़ वगैरह जो चल रही हैं उसका असर हमारे दिमाग में बहुत पड़ता है। चलो आज तो मेरा कैसे ना कैसे बीत जा रहा है, आने वाला कल कैसा होगा, मेरा फ्यूचर कैसा होगा, यार क्या करूँगी मैं, ये नहीं हुआ तो वो कैसे होगा, अगर ये हो गया तो वो कैसे होगा। ये होगा वाली सिचुएशन है एक सवाल का। और एक बहुत बड़ा, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मैं ये चीज़ कर रही हूँ, मैं कोई XYZ काम कर रही हूँ, इसका इम्पैक्ट सामने वाले पे क्या पड़ रहा होगा। भाई मैंने आज ये ड्रेस पहनी हुई है तो वो जो रास्ते में आंटी दिख रही है वो मेरे बारे में क्या सोच रही हैं, मेरे दोस्त मेरे इस डिसीजन पे क्या सोचेंगे, जो मैंने स्टेटस लगाया है, ठीक है, स्टोरी लगाई है, लोग देखेंगे तो उसके बारे में क्या सोचेंगे। यार छोड़ो, मैं डिलीट कर देती हूँ। ये सारे सवाल हमेशा चलते रहते हैं। अगर आप आइडियल बैठे हो, आप कुछ काम कर रहे हो, उसके बावजूद भी ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं जो सिर्फ आपको नहीं सबको सताते हैं। मोस्ट ऑफ द लोगों की कॉमन क्वेश्चंस यही हैं। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हो तो आपको पता होगा कि भाई कि किस कंडीशन से मैं आई हूँ। मेरी लाइफ मानोगे नहीं आप, 360 डिग्री चेंज हुई है। हाँ, और ये सारे जो सवाल है ना आज भी मुझे आते हैं, ऐसा नहीं है नहीं आते, लेकिन पहले इसका आंसर ही नहीं होता था मेरे पास। लगता था यार कोई समझा दे, कुछ कर दे, कोई कुछ दिलासा दे दे कि ठीक होगा रिया, ठीक होगा, और अगर कोई देता था तो अच्छा लगता था। तो आज मैं आपको दिलासा देने आई हूँ या सच्चाई बताने आई हूँ, ठीक है। जो मैं अब चीज़ें अगर ये मेरे माइंड में चलती हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, मैं क्या करूँगी, जो सवाल मैंने आपको बताए उसको लेकर के सिर्फ और सिर्फ मेरा नज़रिया बदला है, और मैं वो चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर जो भी मुझे देख रहे हैं ना, उसमें से अगर एक इंसान को भी शांति मिलती है इन सारी चीज़ों से, उसको अच्छा फील होता है ना, तो ये वीडियो काम की है। पहला है कि पास्ट का एक्सपीरियंस, कोई भी सवाल हो, ठीक है, कि कोई छोड़ के चला गया या फिर किसी ने बुरा किया या कुछ अच्छा हुआ, अच्छे पे चीज़ें याद आती हैं कि यार उस टाइम कितनी अच्छी हो रही थी, अब बुरा हो रहा है। तो मैं खुद को तसल्ली देती हूँ सिर्फ एक स्टेटमेंट से कि रिया ये चीज़ें ऐसी ही होनी थी, ऐसा डेस्टाइन था। जो भी गलत सही जो भी मेरे लाइफ में हुआ वो सारी की सारी मेरे पास्ट कर्मों का रिजल्ट है। मैंने ही कुछ ना कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से अगर अच्छी हुई, यार अच्छी चीज़ें नहीं याद रहती हैं हमें ना, पास्ट के ट्रॉमास याद रहते हैं। तो स्पेशली उसके लिए कि अगर वो बुरी हुई तो मैंने किसी का बुरा किया था पिछले समय, और भाई मुझे ना 2-4 दिन पुरानी बातें नहीं याद रहती तो मुझे पिछले जन्म का क्या ही याद रहेगा। तो मैं ये बातें खुद को बोलती हूँ और इसके बाद ना मेरा दिमाग शांत होता है लिटरली। दूसरा सवाल है कि आगे क्या होगा, आगे की टेंशन मैं लूँ, आज तो संभल नहीं रहा है। तो इसके लिए बताती हूँ मैं आपको। पहली बात तो मैं भगवान में बिलीव करती हूँ, ठीक है, तो मैं इतना टेंशन नहीं लेती कि क्या होने वाला है, हुई ही वही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। जितना उस पर मैं डिग करूँगी, उस पर डेप्थ में जा करके उससे लड़ूंगी ना, उतनी ही मेरी मेंटल पीस की बैंड बजने वाली है, क्योंकि मैंने बजा के देख लिया है। मैं बहुत परेशान रहती थी पहले कि क्या होगा यार, कैसी चीज़ें होंगी,
पर एक और बात बताती हूँ, कभी कभी ना हम सोचते हैं कि एक ख्वाबों की दुनिया बना लेते हैं। एक कोई मान लो चीज है, मानो कजिन की शादी होने वाली है, हमने सोचा कि यार ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे। एक होता है ब्रॉड वे में सोचना, और मैं ऐसी लड़की हूँ कि मैं पूरा सीन इमेजिन कर लेती हूँ कि मैं ऐसे जाऊंगी, ऐसे बैठूंगी वहां पे, फिर यहाँ पे डांस करूंगी, फिर ऐसा खाना खाऊंगी, फिर ये होगा, ये वाली ड्रेस पहनूंगी। और 80% ऐसी चीजें हुई हैं कि जो मैंने सोचा है वो बिल्कुल भी नहीं हुई हैं, है ना। तो ये जस्ट आपके लिए एग्जाम्पल है कि जो सोचते हो ना वो नहीं होता है। भगवान ने हमारे लिए डिफरेंट प्लान बना रखा है ऑलरेडी। मैं ये मानती हूँ पर्सनली कि मेरे लाइफ की एक स्क्रिप्ट बनी हुई है ऑलरेडी, ठीक है। और वो कब क्या रिवील करेगी ये अननोन है, ये नहीं पता है, ना मुझे पता है, ना किसी इंसान को पता है, ये सिर्फ भगवान को पता है। तो अब आई एम वेटिंग फॉर एवरीथिंग विद अ ह्यूज अमाउंट ऑफ पेशेंस। और आई सजेस्ट यू कि आप भी ये ट्राई करके देखो, क्या पता कुछ अच्छी चीजें हो जाए। और जिस कल के बारे में, जिस फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो ना, ये जो आज अभी सोचते सोचते बिता रहे हो, वो आज भी पिछले बीते हुए कल का फ्यूचर था। समझ रहे हो, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत डीप है। तीसरा सबसे बड़ा टेंशन, शादी किससे होगी, रिलेशन मेरा कैसा अच्छा होगा कि नहीं अच्छा होगा। अगर मैं रिलेशनशिप में नहीं हूँ, आई एम लुकिंग फॉर अ रिलेशनशिप, तो वो कैसा होगा, मेरा पार्टनर कैसा होगा, मेरे इन लॉज कैसे होंगे। अगर इन शॉर्ट बोलूँ तो ये भी फ्यूचर में आ जाता है ना। और दूसरी बात, हाँ भाई, ये लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, चेंजिंग मोमेंट होता है सबके लिए, तो हाँ सोचना लाजमी है। लेकिन एक लाइन ने मेरी ये ओवर थिंकिंग भी खत्म करी कि जन्म, मरण, दुख, हानि, लाभ, शादी, ये सारी चीजें हमारे पैदा होने से पहले ही लिखी होती हैं, डेस्टाइन्ड होती हैं, फिक्स्ड होती हैं। तो अगर फिक्स है तो फिर मैं इधर उधर क्यों करूँ, ठीक है। मैं अभी जो काम करना है मुझे उस पर फोकस करती हूँ ना। और अगर प्रैक्टिकल अप्रोच देखे ना, तो पहले करियर पे फोकस करो, एंड आफ्टर दैट गो फॉर लव, गो फॉर मैरिज। और अगर आप लड़की हो ना स्पेशली, भाई इंडिपेंडेंट बनो। इंडिपेंडेंट बनने का मतलब है कि आप फाइनेंशियल स्टेबल रहो, आपको किसी पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट ना होना पड़े। अब इसको आप कैसे मैनेज करते हो, टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। ये इसलिए बोल रही हूँ ना कि अगर मान लो वर्स्ट केस सिनेरियो में सब छोड़ जाते हैं आपको, एटलीस्ट यू आर कैपेबल कि आप खुद कमा करके खुद से खा सको। इसमें इतना दिमाग मत लगाओ, जो होना है वो होके रहेगा। अच्छा पार्टनर मिलना है वो भी मिलेगा, बुरा मिलना है तो आपके कर्मों का नतीजा होगा। और अच्छा मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और लेट अस टाइम रिवील एवरीथिंग ना, देयर इज गॉड्स टाइमिंग, वेट फॉर दैट। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि हर चीज कुछ भी मत करो। मैं उन चीजों की बात कर रही हूँ कि जो आप नहीं कर सकते। आप एक एक इंसान को टेस्ट करके नहीं देख सकते ना कि हाँ कौन कंपैटिबल है मेरे साथ, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, क्या पता जो आप चाहते हो वो भगवान भी चाहते हो, एंड वो आपके सामने एक दिन रिवील कर दे, टन टनान। इंसान तो आधा इसी से गल जाता है कि यार लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, अगर मैंने ये वाली ड्रेस पहनी है तो वो मुझे देख रही है, मेरे बारे में क्या सोच रही है। तो इसके लिए 2 लाइन में एक बात बताती हूँ, जो लोग आपको अगर जानते हैं ना, उनको एक्सप्लेनेशन की कोई जरूरत नहीं है। लाइक योर पेरेंट्स, कभी खुद को एक्सप्लेन किया उनके सामने? नहीं किया है ना। और जो लोग आपको नहीं जानते हैं उनको आप 1000 एक्सप्लेनेशन दे दो, वो भी इनफ नहीं होगा। दे विल क्वेश्चन ऑन यू, दे विल डाउट ऑन यू। और आपको अपनी पीस इम्पोर्टेंट है ना। और एक और बात बताती हूँ कि यार जब वो क्या सोच रहा है वो भी आप ही सोचोगे। मुझे अब फर्क नहीं पड़ता, पहले लगता था यार मैं कैसे चल रही हूँ, रोड पे चल रही हूँ तो ये मैंने पहना है अजीब तो नहीं लग रहा है, सामने वाले कैसे सोच रहे होंगे। पर अगर मैं एक नॉर्मल टी शर्ट भी आज पहन करके जाती हूँ ना, चप्पल पहन लिया, लोग देखें मुझे परवाह नहीं है। अब मैं इस कंडीशन में जीती हूँ कि भाई जो मेरे पास है आई विल वेयर दैट, जैसा मुझे सही लग रहा है आई एम डूइंग दैट, मैं उसकी परवाह नहीं करूँगी। और जिनको सोचना है वो सोचेंगे ही। और एक बात और जान लो यार,
कि जो सामने वाला इंसान आपके बारे में बोल रहा है ना, अच्छा या बुरा, वो ये बताता है कि सामने वाला इंसान कैसा है, बस। और दूसरा तरीका मैं इसको कैसे बेयर करती हूँ कि यार कभी कभी ना कुछ लोग बुरा भी बोल जाते हैं, है ना, सामने से बोलते हैं यार तूने ऐसा किया, तूने वैसा किया, तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो। तो अब मैंने उन सब चीज़ों पे रिप्लाई करना छोड़ दिया है कि भाई तेरी इतनी ही सोच है, तू इतना ही कर सकता है, तू इतनी ही सोच सकती है ना। और मैं अब उन सब चीज़ों से ऊपर उठ चुकी हूँ, अब मुझे वो फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा एंगल इस पे ये है कि शायद मैंने पिछले जन्म में इनका कुछ ना कुछ बिगाड़ा होगा, उसका बदला ले रहे हैं। तो आई प्रीफर टू बी क्वाइट एंड विल डू माई वर्क, दैट्स इट। वर्क से पांचवा सवाल जो हमारे माइंड में रहता है, करियर से रिलेटेड। तो यार एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, करियर के मामले में वही करो जो आपका मन करता है, ठीक है। अच्छा, इसको भी साइड रखो, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो चूज करो जो आपको करना है वो, या तो जो आपको मिल गया उसको अच्छे से करो। अच्छा, प्रिपरेशन वगैरह की बात करते हैं। काफी लोग प्रिपरेशन कर रहे होंगे, कुछ लोग देख करके कि यार मेरा दोस्त कर रहा है, कुछ लोग पेरेंटल फोर्स में कि पापा मम्मी बोल रहे हैं, उनका सपना है। मैं दिल से एक बात बता रही हूँ कि पहले अपने आप से पूछो यार कि मैं क्या करना चाहती हूँ। अगर आपका मन है कि आप पढ़ सकते हो, आपके अंदर पेशेंस है कि आप थोड़ा सा पेशेंस रख करके चीजें आगे ले जा सकते हो, पढ़ सकते हो, स्ट्रगल कर सकते हो, देन गो फॉर इट। अगर नहीं है ना, तो अपना टाइम वेस्ट मत करो उसमें, टाइम एंड एनर्जी वेस्ट मत करो। अगर आपका एम सिर्फ पैसा कमाना है तो देयर आर मल्टीपल वेज टू अर्न मनी, है ना। आप काम करो ना, कुछ भी काम करो, एटलीस्ट स्टार्ट वो आपका रहेगा कि आपने इन्हें कमाया है ना। चाहे वो 10,000 हो, चाहे 15,000 हो, चाहे 20,000 हो, पर जिंदगी में थोड़ा एम बड़े रखना चाहिए, रख लो। पर स्टार्टिंग में आप पहली सीढ़ी तो चढ़ोगे ना, डायरेक्टली छत पे तो नहीं चढ़ जाओगे। तो सारी बातें याद रखना, एंड आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।